हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। एसएससी जीडी के ऊपर बात करने वाले हैं। काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई आप वीडियो नहीं डाल रहे हो एसएससी जीडी के ऊपर, तो मेरे भाई फाइनली जो अपडेट है उसके अनुसार हम वीडियो डाल रहे हैं। अपडेट क्या है, आपके अनुसार ही हम चल रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि जो लास्ट मेडिकल डेट है, क्या हमारा लास्ट मेडिकल 4 दिसंबर तक चलने वाले हैं या फिर हमारे मेडिकल आगे तक चलेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या है, क्योंकि भाई अभी जो सीआरपीएफ है उनकी तरफ से ये अपडेट थी कि 4 दिसंबर तक लास्ट मेडिकल, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको मैं बताने वाला हूं। फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, ट्रेनिंग का नोटिस दिखाने वाला हूं, रिजल्ट की डेट बताने वाला हूं। एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि भी बिहार इलेक्शन के कारण जो आपके मेडिकल है नवंबर 1 में नहीं होंगे, ठीक है। मैंने ये बोला था कि बिहार इलेक्शन के बाद में आपके शुरू हो सकते हैं। तो मेरे भाई आपके मेडिकल जिस डेट पे मैंने बोला था उसके एक दिन पहले आपके शुरू हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। और वही चीज मैंने आपको ट्रेनिंग नोटिस के ऊपर भी बोली थी। काफी बच्चे कह रहे थे कि भाई जब नोटिस आ गया है तो ये भाई यानी कि मेरे लिए बोले थे कि ये अपनी तरफ से बेकार है, तो इसके अनुसार मतलब इसकी वीडियो में देखना। ये वो भाई तरह तरह की बातें होती है, आपको भी पता है कि जब कोई आगे आ रहा होता है ना, तो उसके पैर काटने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। और मुझे पता भी वो कौन है, आप लोग नहीं हो, मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे वो नहीं है, वो हमें पता है कौन है, ठीक है। और आपको मैं जो अपडेट है उसके अनुसार ही चीजें बताने वाला हूँ, जो नोटिस के माध्यम से आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा। फाइनल कट ऑफ की बात कर लेंगे, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। लास्ट मेडिकल के ऊपर अगर मैं आपको यहीं पे ही कुछ चीजें बताना चाहूं तो मेरे दोस्त एक अपडेट मिली है हमें, ठीक है। हमारे एक भाई का मैसेज आया था, उनकी तरफ से ये कहना था कि भी जो आपका मेडिकल 4 दिसंबर को लास्ट मेडिकल है ना, लास्ट मेडिकल, तो ये तो बिल्कुल सही बात है अभी, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि मेडिकल खत्म हो रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, रियलिटी है कि 4 दिसंबर को ही खत्म हो रहे हैं। लेकिन किसने कहा कि जो आपके आरएमई है, री मेडिकल है, ये 4 दिसंबर को खत्म होंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अभी सोच रहे थे कि 4 दिसंबर को खत्म, तो ये लिखते ही मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आरएमई चलेंगे, आरएमई के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि जब तक आरएमई री मेडिकल, जो बच्चों को री मेडिकल मिला है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आरएमई चलेंगे। और आरएमई की हमें अपडेट भी मिली है कि जो आरएमई कब तक चलने वाला है, इसकी लास्ट डेट हमें मिली है, वो मिली है 15 दिसंबर, ठीक है। यानी कि 15 दिसंबर तक आपका लास्ट आरएमई चलने वाला है। 15 दिसंबर तक जिन बच्चों को बोला है कि आप घर पे जाइए, अपने जैसे कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हैं तो उनको बोला डॉक्यूमेंट लेके आइए, तो आरएमई के अंदर जो बच्चे दोबारा से डॉक्यूमेंट चेक करवाने, तो वो 15 दिसंबर तक अपने सबको चेक करवा लेंगे। जैसे किसी बच्चे का कोई पॉइंट है जिससे वो एक छोटी सी सर्जरी के माध्यम से ठीक करवा सकता है, तो उनको बोल दिया गया कि आप जाइए 5 दिन रहिए घर पे, अपना ये करवा के हमें दिखाइए, हम आपको फिट कर देंगे। तो इस तरीके से भाई ये चीजें होती है। अब बच्चे ये इसलिए मैंने बताया सर्जरी का, कहेंगे कि 4 दिसंबर से 15 दिसंबर, फिर वो अपनी तरफ से कुछ भी बोल देते हैं। मुझे पता है वो कहाँ के लोग हैं, वो उनका स्टेट ही भी अभी काफी बच्चे कहेंगे अब रिलीजन पे आ गए, ठीक है। तो इतना टाइम इस सर्जरी के बीच में लगता है, इसीलिए आपका ये टाइम मैं बता रहा हूँ 15 दिसंबर, ठीक है। होने को तो भाई आपका 2 दिन के अंदर आरएमई खत्म हो जाते हैं, आरएमई अगले दिन ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को घर भेजा है, वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा अपने, या फिर कोई जैसे कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना है तो उसके अंदर 1-2 दिन लगते हैं डॉक्यूमेंट बनवाने में। ये नहीं एकदम से झटक देने से बन जाता है, उसके अंदर टाइम लगता है, ठीक है। तो आरएमई का मैंने बता दिया 15 दिसंबर को खत्म होगा। इसका मतलब 15 दिसंबर से पहले रिजल्ट नहीं आएगा और दिसंबर के अंदर ही नहीं आएगा रिजल्ट। रिजल्ट कब तक आएगा वो भी हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी 2026 नई वाली भर्ती जो आ चुकी है, ठीक है। काफी लोग कह रहे थे कि इतनी भर्ती आएगी, 70,000, 50,000, 60,000 आएगी, धरी की धरी रह गई है। लेकिन वैकेंसी बढ़ने के और बताऊंगा, वैकेंसी भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज है। 80 क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक आ जाती है अगर आप जीडी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। ये 15-16 पेपर के साथ में आती है और 20 प्रैक्टिस सेट के साथ में आती है। इनकी 35 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। और जो भर्ती परीक्षा 2026 के लिए स्पेशल चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। अगर मैं अंदर से आपको दिखाना चाहूं तो इस तरीके से बुक रहने वाली है। कोई भी क्वेश्चन लगाते हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस जो भी है, कोई भी क्वेश्चन लगाते हो आप, उसको डिटेल में एक्सप्लेन में किया गया बाय ट्रिक के माध्यम से, आप देख सकते हो, ठीक है। बाय ट्रिक के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ ही चक्षु पब्लिकेशन अपना एक कॉम्बो पैक देते हैं जिसके अंदर आपको 5 बुक मिलती है। 5 बुक के अंदर जैसे आपको हिंदी की बुक है, रीजनिंग की बुक है, मैथ की बुक है,
सामान्य ज्ञान की बुक है और ये बुक आपको मैंने दिखा दी पीछे, ठीक है। और ये आपकी 80 क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर आधारित बुक है, ठीक है। तो आपको मैंने बुक दिखा दी है, कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, कोई भी स्पेशल बुक भी ले सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा इन बुक का, ठीक है। तो वहां पे जाकर अपने बुक ले लीजिए और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। तो मेरे दोस्त, जो रिजल्ट की अपडेट मिली ना, वो रिजल्ट ये कह रहा है कि लगभग जब भी आपका जीडी का एग्जाम मेडिकल खत्म हुआ है, तो उसके कितने टाइम के बाद में रिजल्ट बन पाया है, जो रिजल्ट है कितने टाइम के बाद में बन पाया है। तो लगभग जो जैसे अपने मेडिकल दे दिया, आपका क्लियर हो गया, पास हो गए, ऐसे बहुत बहुत बधाई आपको जिन बच्चों ने पास किया है, ठीक है। और जिन्होंने पास नहीं किया, तो आगे वाली भर्ती में तैयारी करना, भी क्या पता किस्मत में क्या लिखा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लिखा होता है वैसे तो, ठीक है। तो जो आगे आने वाला जो मैटर होता है, यानी कि उसके अंदर कितना टाइम लगता है, जो आपने अभी मेडिकल दिया है, इसके और रिजल्ट बनने में जो टाइम पीरियड लगता है ना, वो कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना, हम 1 महीना मान लेते हैं, 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ मान लेते हैं 1 महीने के बाद में, या फिर 25 दिन बाद में मान लेते हैं 25 दिन, 1 मंथ आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए एवरेज, कि 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आएगा। मेडिकल खत्म हो रहे हैं 15 दिसंबर को, मेडिकल कब खत्म हो रहे हैं मेरे, 15 दिसंबर को हमारे मेडिकल खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 1 महीने बाद में अगर काउंट करें, तो दिसंबर से आपका जनवरी, इसका मतलब ये 15 तो भाई मत ही मानिए, 15 जनवरी में लिखने वाला था, लेकिन खैर मैं डेट नहीं लिखूंगा यहाँ पे, आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए जनवरी मिड इसके आसपास कह रहा हूं मैं, ठीक है। प्रॉपर डेट नहीं लिख रहा हूं, इसके आसपास जनवरी मिड के अंदर आपका रिजल्ट है, 1-2 दिन आगे पीछे देखना, लगभग 99% आपका रिजल्ट है ना मेरे दोस्त दे दिया जाएगा। और जो चीजें मैं बोलता हूं ना भाई, अच्छे तरीके से बोलता हूं, और लगभग हमारी अपडेट सही जाती है। बाकी वो एक अलग बात है, अभी कमेंट बॉक्स में बच्चे अपनी तरफ से जो भी लिखते हैं, वहां पे कोई किसी का हाथ पकड़ने वाला नहीं होता है। अगर मेरे सामने होते तो वहां पे बैठा के अपने पास में उसको सही से जवाब भी दे सकता हूं कि किस तरीके से मैंने एनालाइज किया, किस तरीके से मैं कैसे बता रहा हूं। घर पे बैठ के कमेंट कर सकते हो, लेकिन जब ये चीजें देखोगे, कोई भी इस तरीके से आपको डिटेल में नहीं बताएगा। ट्रेनिंग का नोटिस दिखा देता हूं आपको, ये रहा ट्रेनिंग का नोटिस, और इस नोटिस को मैंने 100% सही माना था, भी 100% सही है। लेकिन जो डेट थी, इसको मैंने बोला कि गलत है, ये डेट पे नहीं होगा आपका ट्रेनिंग। ये बात मैंने बोली थी, पिछली वीडियो उठा के देख लेना मेरे दोस्त, अगर जो बच्चे देख रहे होंगे उनको पता होगा, मैंने ये डेट पे बोला था कि इस डेट पे जो ट्रेनिंग नहीं होगी। आप बच्चे कहते हैं कि हो गई, आप कैसे कैसे, तो ऐसे वैसे जो मन में बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए CTGD, ये रहा बेसिक कोर्स CTGD, बेसिक कोर्स CTGD, जीडी की भर्ती की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, ये 12/1 से कह रहे हैं, यहाँ पे 19/1 से कह रहे हैं, ठीक है। और 47 वीक के अंदर कह रहे हैं। CTGD यही है ना भाई, 2000, ठीक है, यही CTGD, ठीक है। ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये CTGD का देखिए, ये जनवरी महीने के अंदर कह रहा है, और जनवरी महीने के अंदर तो रिजल्ट आएगा, किस तरीके से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बाद में आपका ये जब रिजल्ट आता है, उसके कुछ दिन बाद में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आता है, फिर उसके बाद में आपके शुरू होती है ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग मेरे दोस्त अभी इस महीने के अंदर नहीं शुरू होगी, रिजल्ट के बाद में आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। रिजल्ट आ रहा है आपका जनवरी के अंदर, फरवरी मार्च में मान सकते हो आपकी ट्रेनिंग, मार्च अप्रैल के अंदर ट्रेनिंग शुरू हो, ज्वाइनिंग आपकी फरवरी के अंदर हो सकती है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। फाइनल कट्टो के ऊपर आपको बता देता हूँ, फाइनल कट्टो वाले काफी बच्चे हैं कि फाइनल कट्टो हमारी कितनी बढ़ सकती है। फाइनल कट्टो का दोस्तों मैटर थोड़ा सा यहाँ पे फिर से सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। फाइनल कट्टो का मैटर ये है, कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता, कोई कुछ भी आके बोल सकता है, ठीक है, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो आपको बता दूं, फाइनल कट्टो आपकी बनती है स्टेट वाइज, यहाँ पे मैं आपको स्टेट नहीं बताने वाला हूँ, आपकी मैं कैटेगरी वाइज बता दूंगा, एवरेज अप्रोक्सीमेटली वहां तक, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज कभी भी 100% मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो 100% होगी उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं मानता हूं कि मेडिकल की जो आपकी मेडिकल होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ है, जनरल ओबीसी की 6-7 नंबर बढ़ सकती है, ये एवरेज है। किसी स्टेट के अंदर 9-10 भी होगी, किसी के अंदर 3-4 नंबर भी होगी, ठीक है। अब 3-4 नंबर वाले भी काफी होंगे, 3-4 नंबर वाले काफी होंगे, ये 6-7 वाले बहुत कम होंगे।
SC ST की बात करें तो 4 से 5, EWS की बात करें तो 6+, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है। ओवरऑल मैंने आपको बताया है, ये किसी प्रॉपर एक स्टेट का नहीं है, ये मैंने सभी को मिला के जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले स्टेट है उनका वैसे मान सकते हो उनका है, जो नॉन हिंदी स्टेट है उनका कम है, इनसे काफी कम है उनका। तो फिर ठीक है, पूरी जानकारी जो आपको मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं वो आपको एक एक मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।